एल्विश तलवार की ठंडी चमक और दबदबा देखकर गोब्लिनों का राजा तक कांप उठा। 2000 साल पहले इसी तलवार ने गोब्लिनों की नस्ल लगभग मिटा दी थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस तलवार को साथ लाने वाले 13 बौनों को फौरन मार दिया जाए। सारे सिपाही टूट पड़े जैसे बौनों को ही निगल जाना चाहते हो। जैसे ही नेता थॉरिन की गर्दन में तलवार घुसने वाली थी, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जबरदस्त आंधी ने सबको जमीन पर गिरा दिया। अंधेरे में एक जादूगर की टोपी पहने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा धीरे धीरे बाहर निकला। जब तक गोब्लिन कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। 13 बौनों ने मौके का फायदा उठाया, हथियार झपट लिए और पलटकर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वे सब 1 से 10 बन गए और जबरदस्त ताकत दिखाने लगे। गैंडाल्फ ने भी अपनी राक्षसों को काटने वाली तलवार से बड़े बड़े वार किए। मामूली गॉब्लिन उसके पास तक नहीं आ पाए। कुछ को तो यह भी पता नहीं चला कि उनका सिर कब कटा। जल्द ही बौनों की टोली घेरे से बाहर निकल आई, लेकिन यह अंधेरी गुफा एक गहरी खाई पर बनी थी, जहां हर कदम पर खतरा था। उन्हें पीछा कर रहे दुश्मनों से भी बचना था और पैरों के नीचे की जमीन से भी। जब आगे रास्ता खत्म हो गया तो एक चालाक बौने ने रस्सी काट दी और झूले की तरह झूलकर सबको दूसरी तरफ पहुंचाया। जैसे ही सब पार पहुंचे, उन्होंने तुरंत रस्सी गिरा दी ताकि पीछा करने वाले रुक जाएं। फिर गैंडाल्फ ने एक जादू से गोल पत्थर गिराया जो रास्ता बना गया और पीछे से आने वाले कई गॉब्लिन उसमें कुचलकर मर गए। टोली उस पत्थर के पीछे छिपकर तेजी से गुफा के अंतिम पुल तक पहुंच गई। लेकिन तभी एक बड़ा संकट सामने आया। गॉब्लिन राजा पहले से वहां घात लगाए बैठा था। उसका विशाल शरीर पूरे रास्ते को रोक रहा था। यह देख गैंडाल्फ बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उसके वारों को चकमा दिया और जब राजा ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया, गैंडाल्फ ने अपने जादुई डंडे से उसकी आंख में वार किया। फिर अपनी तलवार से एक ही वार में उसका पेट चीर दिया और अगले ही पल उस भयानक राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मांस का पहाड़ गिरा, पुल का बोझ सहा नहीं गया और वह टूट गया। सभी लोग गहरी खाई में गिर पड़े, लेकिन नीचे एक संकरी जगह ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी। इस तरह वे जमीन पर गिरने से बच गए और सबकी जान बाल बाल बच गई।